of यार बस क्वालिटी जो है वो बट कोई तो सॉरी क्वालिटी डाउन वो डाउन लैपटॉप डिलीट कर और वही सारी चीजें तो करूँ क्या मैं शायद अब थोड़ी ठीक आ रही होगी अच्छी आ रही होगी। तो पहले तो मैं हमारा चैप्टर 3 जो है कंग्रेचुलेशन कंप्लीट हो गया क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्लासेस ऑब्जेक्ट और क्या देखा था ऑब्जेक्ट था और इनहेरिटेंस ठीक है अब पूछना मत ये होता क्या है ठीक, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है जाके पिछली वीडियो देख लो आई नो थोड़ी सी मतलब तुम ही देखो ना यार कोई घटिया सा मतलब टर्न विद विलन नाम ही देख लो इसका कैसा है और इसकी वीडियो भी इतनी बड़ी बड़ी है मैं पहले से बता रहा हूँ यार 1.5 से 2x में सुन लो और ऊपर से जो है हेडफोन पहन के सुनो ठीक है कि हम तो है नहीं प्रोफेशनल लोग ठीक है पहले ही मैं बता दूं लोगों को ठीक मेरा पीसी कहाँ है यहाँ पे पीसी प्लीज पीसी प्रॉपर्टी में दिखाता हूँ मैं यहाँ पे लिटरली i3 प्रोसेसर है मेरा सेकंड जनरेशन जिसमें 4 GB रैम 4 GB अलग से डलवाई थी ठीक है दैट्स इट और SSD है ठीक है SSD ताकि थोड़ा फास्ट काम हो और देखो पीछे से भी कितना आवाज आ रहा है बट मैं सिखा रहा हूँ यार और साथ में सीख रहे हम लोग ठीक है साथ में सीख रहे हैं, यही बड़ी बात है तो CMD कोड और वैसे मुझे पढ़ाने वाला कोई है नहीं ठीक है यही से मैं इधर उधर के रिसोर्स से पढ़ा रहा हूँ तो देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है ना एक्सेप्शन हैंडलिंग इसमें थोड़ा सा मैं डीप में जा मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग में होता गया एक्सेप्शन मतलब ऐसे समझ लो जो भी तुम्हें एरर वगैरह आएगा ना वो एरर नहीं आना चाहिए इसलिए हम ये करते हैं कम से कम जैसे अरिथमेटिक एरर आता है कब आता है बेस क्लास फॉर ऑल एरर्स दैट अक्यर फॉर न्यूमरिक कैलकुलेशन ठीक है बेस क्लास ऑल एरर दैट अकर फॉर न्यूमरिक कैलकुलेशन ये आता है अरिथमेटिक एरर ठीक है असर असर्शन एरर वैसे असर्शन एरर होता क्या है आगे जाके देखिए ठीक है एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्या होता है बेस क्लास फॉलो और भी बहुत सारे जो होते हैं एरर होते हैं इंडेक्स एरर हो गया देखो कब आता है राइज व्हेन एन इंडेक्स इज नॉट फाउंड इन अ सीक्वेंस ठीक है ये ट्राई करेंगे एक बार ठीक है उसके बाद होता है जीरो डिवीजन एरर राइज व्हेन द डिवीजन और मॉड्यूलो बाय जीरो टेक प्लेस ऑल न्यूमरिक टाइप्स ठीक है तो इसको भी हम देखेंगे वैसे कब आता है मुझे एग्जैक्ट पता तो नहीं है बट ट्राई करेंगे यार साथ में ठीक है यहाँ पे मैं न्यू फाइल बनाऊंगा टू यहाँ पे मैं ट्राई डॉट फाइल मैंने क्या डाल दिया पक था क्या ये मतलब फाइल ट्राई जो बनाई थी वही थी और वो रिकॉर्ड की थी इतनी घटिया वाहियात ऑडियो आ रही थी मेरे और अजीबोगरीब पीछे से भी आवाज आ रहा होगा मैं देख तो सबसे पहले जो है ट्राई एक्सेप्ट यही होता है कि जो एरर है वो नहीं आनी चाहिए इसलिए ठीक है तो मैं क्या करता हूँ पहले तो जैसे कि यहाँ पे मैं ले लूँ सपोज हमें एक टेबल बना लेते हैं यार टेबल टेबल यार मुझे क्यों आइडिया है टेबल का क्यों सच बताऊँ ना टेबल तो मैं एप स्ट्रिंग अच्छे से यूज कैसे करते हैं वो बताया नहीं था तो वही से आइडिया है हम स्ट्रिंग पे बना सकते हैं और आई इन वहाँ कहाँ तक रेंज में ठीक है रेंज कहाँ से कहाँ तक 1 से स्टार्ट करो और 10 तक चाहिए बट यहाँ पे 11 लिखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ तुम्हें पता है टेक्स्ट से स्टार्ट तो यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है प्रिंट करना है क्या प्रिंट करना है एप स्ट्रिंग डालूंगा मैं 4 1 4 यहाँ पे मैं एन डालूंगा अरे एन ऐसे नहीं एन डालूंगा जैसे ये एन है क्या मैं एन लूंगा भाई एन इज इक्वल टू आई एन टी पुट आई एन टी इनपुट से अगर मुझे ट्राई एक्सपेक्ट बताना है तुम लोगों को तो बस इनपुट ही लेना पड़ेगा मुझे और इनपुट एंटर द नंबर यम नंबर फॉर
क्रिएट टेबल, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आ गए फॉर एन, एन, एन जो है ये मतलब जितने का टेबल चाहिए एन, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एक्स, फोर मल्टीप्लाई बाय कहाँ तक ये चाहिए आई, ठीक है, यहाँ पे आई आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एन मल्टीप्लाई बाय आई। आई होप वर्क, ठीक है। तो अब मैं जो है इसको रन करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा पाई ऑन टू ट्राई इंटर नंबर फॉर, मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा और अरे यार ये दिक्कत हो गई ना। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय आई किया मैंने, 5 मल्टीप्लाई बाय, ऐसे क्यों आया यहाँ पे, सब कुछ जो है सही तो हाँ है, बट यहाँ पे इसीलिए ऐसा हुआ क्योंकि एन जो है आई एन टी है इसका, ठीक है, और यहाँ पे भी जो है आई एन टी है, ठीक है इसका। मैं इस लाइन को अगर कॉपी कर लूँ और कंट्रोल जी 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 करूँ फिर, हाँ ऐसे ही था ना, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँ दल्ला, तो दल्ला 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 आ जाएगा यार, 10 टाइम्स दल्ला, तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना, तो इसलिए जो हम करेंगे, तो अब इसको जो है रन करेंगे और यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा। देखो 5 की टेबल आ गई, 5 कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हेलो, तो ये एरर दे देगा, ये बोलेगा भाई इनवैलिड इंटीजर है, तो ये इससे हो रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे नीचे, सॉरी, यहाँ पे मैं प्रिंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी IMP, तो IMP कोड है यहाँ पे, तो ये टेबल होने बनने के बाद हमें जो है ये कोड भी जो है रन करना है, तो हम करें कहाँ से, अगर यहीं पे एरर आ रही है, दबा दिया, ठीक है। तो अगर मैं सैड लिखूँ और यहाँ पे एरर आ जाए, जो कि यहाँ तक कोड पहुँचे ही नहीं, भले से यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है, सैम्पल यस, तो देखो दिस इज सैंपल रन हो गया, बट उसके बाद जो है डायरेक्ट एरर हो गया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना, तो इसीलिए जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं ट्राई, ठीक है, ट्राई मतलब तुम इसे ट्राई करो बस, ठीक है, इसे ट्राई करो और कुछ भी गलत होता है एक्सेप्ट, तो तुम इसको क्या करो, प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करो भाई यहाँ पे ERR एरर आ गया, ठीक है। तुम्हें लग रहा है ना, तुम्हें पता है कि इसमें एरर आ सकता है या कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो एरर आ सकता है, इसको फिर से रन करते हैं और मैं यहाँ पे लिखूंगा पप्पू, पप्पू, ठीक है। तो दिस इज सैंपल रन हुआ, उसके बाद हुआ भाई यहाँ पे एरर आ गया, मतलब एरर की जगह देखो इसने ले ली, और यहाँ पे कौन सा एरर आया, देखो यहाँ पे नाम आता है वैल्यू एरर, वैल्यू एरर के बारे में पढ़ा था, मतलब देखा था, वैल्यू एरर एरर राइज व्हेन द बिल्ट इन फंक्शन फॉर अ डेटा टाइप हैज द वैलिड टाइप, यार ये क्या हो रहा है, वैलिड टाइप ऑफ आर्गुमेंट बट द आर्गुमेंट हैव इनवैलिड वैल्यू स्पेसिफाइड, ठीक है। तो वैल्यू एरर आ सकते हैं, यहाँ पे देखो नाम आ, जैसे जैसे आप कोड करते जाओगे आपको पता चलता जाएगा कि कौन से एरर को क्या नाम दे, तब यहाँ पे क्या करना है, तो अगर, ठीक है, अगर तुम्हारे वैल्यू एरर आ रहा है तो तुम यहाँ पे जो है मल्टीपल एक्सेप्ट लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भाई यहाँ एरर आ रहा है कोई सा, तो कोई सा, ठीक है, कोई सा तो एरर आ रहा है, तो हमें पता है वैल्यू एरर है, तो मैं इसको जो है अलग से भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेप्ट व्हाट वैल्यू एरर आया, तो तुम क्या करो, प्रिंट करो, यहाँ पे प्रिंट करो क्या, दिस इज वैल्यू एरर, ठीक है, इस वैल्यू एरर आ गया बस। और यहाँ पे जो है मल्टीपल हम कुछ इस तरह से कोई लिख सकते हैं ट्राई, अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पे मैं GD डाल दूँ तो ये बोलेगा कि भाई दिस इज वैल्यू एरर, मतलब ये रन होगा। अगर गलती से यहाँ पे देखो मैंने INT यूज किया है, ठीक है, INT यूज किया है, बट यहाँ पे अलग से एरर अगर हमें चाहिए होगा, तो अगर देखो सपोज मैं यहाँ पे जो है वैल्यू एरर लिखा है, उसके बाद मेरा फॉर लूप तो खत्म हो गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा n है उसको मैं डिवाइड करूँगा किससे, 0 से,
और ये किस में डालूंगा मैं, ए में, और ए इधर लिखना है, ए में डालूंगा, ठीक है। और मुझे ये भी प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करूँ, यहाँ पे ए को बस दैट्स, और मैं इसको प्रिंट करूंगा। और मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइव का टेबल, ये फाइव का टेबल मिल गया, और फाइव जो है मल्टीप्लाई हो गया। और ये देखो नेम एरर आया, नेम ए इज नॉट डिफाइंड, नेम ए क्या है, नेम एरर, ओ सॉरी माय बैड, यार नहीं तो बैड नहीं होना चाहिए ना, ओ सॉरी, ठीक है। इसका इसलिए हुआ क्योंकि ट्राई के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने डाला फाइव, यहाँ पे फाइव का टेबल भी आ गया। और भाई दिस इज एरर, ये कौन सा एरर है, यहाँ पे एरर आ गया, एरर क्यों आता है, तो मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे जाऊंगा, देखो ये देखो जीरो डिवीजन एरर, ये कब आता है, जब किसी नंबर से जीरो से डिवाइड करते हैं तब, क्योंकि आंसर तो जीरो आने आने वाला है ना, तो तुम कर ही क्यों रहे हो, ठीक है। तो एरर ऐसे आता है। अगर मैं ये लाइन हटा दूँ, ठीक है, ट्राई एक्सपेक्ट है ना ये, यहाँ पे जो है ट्राई एक्सपेक्ट मैंने लगाया है, बट ये एरर ये दे रहा है मुझे, ये दे रहा है क्योंकि ये जो है वैल्यू एरर नहीं है। तो इसी तरह से मल्टीपल में एक्सेप्ट लगा सकता हूँ, तो इसे पता नहीं कौन सा एरर दे रहा है, बट एरर दे रहा है तो एरर नहीं देना चाहिए, इसलिए ये रन हो रहा है, ठीक है। सपोज मैं जो है ए इज इक्वल टू ये इनको हटा दूँ, ठीक है, और मैं इसको कंट्रोल सी करके नीचे कर लूँ, सी किया है मैंने कंट्रोल एक्स में, और इसको जो है मैं नीचे ले, से आवाज़ तुम्हें भी आ रही है, आई नो आ रही होगी। यहाँ पे मैंने फायर डाला, तो यहाँ पे देखो यहाँ तक हो गया भाई, यहाँ एरर कोई कौन सा दे रहा है, कौन सा एरर दे रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड फॉर str to int, ओहो देखा, टाइप एरर आ रहा है यहाँ पे, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो n है एक इंटीजर है, ठीक है, मेरी गलती, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे int डाला, इन ब्रैकेट लिया, एन को डाला, फिर से किया, और यहाँ पे मैंने फाइव डाला, तो इस बार जो है क्या है, जीरो डिवीजन एरर। तो ये मल्टीपल जो एरर आ रहे हैं ये नहीं आने चाहिए भाई, ये नहीं आने चाहिए, एक ही नहीं। तो पहले तो इसने टाइप एरर दिया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मतलब तुम लोगों को नहीं पता ना, तो तुम लोग कुछ ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे लो, इस चिड़िया को कॉपी करो, ठीक है, इस चिड़िया को कॉपी करो, यहाँ पे डालो, टाइप एरर आ गया, पहले जो है ये प्रिंट कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, जीरो एरर आ रहा है, इसको कॉपी करो तुम, और यहाँ पे जो है नेक्स्ट और एक बनाओ तुम लोग, ठीक है, एक्सेप्ट, और यहाँ पे डालो जीरो डिवीजन एरर, और यहाँ पे देखो प्रिंट करो, ओ शिट क्या हो गया, प्रिंट करो व्हाट, सी हेड आई आर ओ, जीरो, अरे जीरो, ठीक है, जीरो से मत कर डिवाइड, या आई डी डिवाइड, ठीक है, यहाँ तक समझ में आए, तो कुछ इस तरह से काम करता है। और ये जो है टाइप एरर, भाई यहाँ कौन सा एरर, भाई यहाँ इनपुट का टाइप सी अच्छी सी के चेक कर ले, यहाँ पे हम कुछ कैसे कर सकते हैं, देखो बहुत बहुत ही अच्छे अच्छे हम एग्जांपल्स यहाँ पे ले सकते हैं, तो कुछ इस तरह से काम कर सकते हैं। अब देखो मैं इसको सेम रन करूंगा, तो यहाँ पे फाइव डाला मैंने, तो यहाँ पे जो है क्या स्टिल एरर आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी डाला है ना, तो इसको निकाल देते हैं। जो भी करना है तुम लोगों को एक्स ट्राई के अंदर करना, अगर कोई एरर आ रहा है तो उसके ऊपर जो हमें एक्शन लेनी है वो इसमें डालना, ठीक है। और ये जो इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ कोड है ये भी रन होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने डाला फाइव, और यहाँ पे आ गया फाइव का लाइन, इनपुट का टाइप चेक कर ले, ये क्यों आया यहाँ पे टाइप एरर, इनपुट का टाइप टाइप एरर, क्योंकि एन जो है एक इंटीजर है, और हम इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं जीरो से, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे जो है इसको नीचे कर लो, इसको कमेंट कर दिया मैंने, और int डाला, ठीक से ध्यान से देखना, ठीक है, और फिर से रन किया, और मैंने फाइव डाला फिर से, मुझे टेबल तो मिल गया। तो ये जीरो से मत कर डिवाइड, यहाँ पे मुझे आया क्या आया, जीरो का जीरो डिवाइड एरर आ गया, और इसने मुझे अच्छे से जो है एग्जाम्पल भी दे दी, ठीक है। हम जो है मल्टीपल एक्सपेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई यही होता है, मोस्टली यही होता है ट्राई एक्सेप्ट। और एक चीज़ होती है जिसका नाम है फाइनली, या 5 डबल एन, देखो यहाँ पे आ गया फाइनली, और इसको कुछ देना नहीं होता यहाँ पे,
एल्स की तरह होता है ये, ठीक है। एल्स की तरह होता है, बट इसके अंदर जो है कुछ भी हो जाए बट मैं रन हूँगा हूँगा। और मैंने यहाँ पे डाल दिया दल्ले, और यहाँ पे दिस इज सिंपल, दिस इज सैम्पल, ठीक है। एक डाला है सैंपल, ये रन हो रहा है पीछे वाला, इसमें मैंने ये लिया था, ठीक है। इसको ले लेते दल्ले, और क्या आ रहा है, दिस इज वैल्यू एरर, ये वैल्यू एरर है क्योंकि यहाँ पे इंटीजर चाहिए, तो क्या कर रहे हो, कुछ भी हो जाए बट मैं रन करूँगा। देखो यहाँ पे जो है वैल्यू एरर, ये रन, और इसके बाद ये जो है ब्रेक हो गया, क्योंकि इसके बाद जो है ये भी टाइप एरर, ये एरर नहीं आ रहा है, ये भी एरर नहीं, बट एरर आ रहा है तो उसके बाद जो है ये तो रन होना ही होना है, कुछ भी हो जाए, ऊपर का कितने भी कोड रन हो या ना हो, बट ये फाइनली रन हो गई। ऐसे होता है भाई, ऐसे होता है, ठीक है। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, क्योंकि IMP कोड है तो ये रन होना चाहिए, इसलिए जो है ट्राई, ठीक है। मतलब हमारा आगे जाके प्रोग्राम नहीं होना चाहिए खराब, या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आना। मुझे टेबल चाहिए था, बट नाम का कैसे, स्ट्रिंग का कैसे टेबल हो सकता है, दैट्स व्हाई ऐसे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर भी डाला है, ठीक है। और मैं अगर ये इंटीजर नहीं डालता, ठीक है, इंटीजर नहीं डालता तो क्या होता, डाल लें, दिस इज वैल्यू एरर, फिर से वैल्यू एरर आया, यहाँ पे भी जो है तो भी हटा देते यार, क्या ही दिक्कत होगी। दल्ले, और ये आ गया दल्ले का टेबल, बट स्टिल यहाँ पे आया दिस इज वैल्यू एरर की, जो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन। तो इस तरह से जो है काम करता है हमारा कोड, ठीक है। आई होप आप समझ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, ट्राई एक्सपेक्ट हो गया, फाइनली हो गया, और कुछ होता है क्या। हाँ हम मतलब हाँ मुझे याद आया, हाँ, हाँ यार, ओएस एरर भी होता है, ओएस के बारे में हम देखेंगे तब पता चलेगा। ओएस क्या होता है, ऑपरेटिंग, वो असल्ट, हाँ असर्शन एरर, ये असर्शन एरर होता क्या है, असर्शन एक मतलब फंक्शन है जिसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट। और उसके बाद जो है हम कस्टमाइज एरर कैसे ला सकते हैं वो भी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय। ये बन कहाँ से, 17 मिनट क्यों, देखो यार साइज ही देख लो इसके ऊपर ही पता चल जाता है कि कैसे, हद है यार।